रीजनल छोटा छोटा शॉर्ट। चलिए ध्यान दीजिए, क्लास चालू हो गई अपनी, सभी आ जाइए अपनी क्लास में, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम स्टडी कर रहे हैं। प्रोनाउन हमारा टॉपिक चल रहा है इसमें। नाउन हम स्टडी कर चुके हैं। आफ्टर देन pronouns. There are 7 types of pronouns. 7 types of pronouns. We have written all the types of pronouns. Rather than type first. Personal pronouns. Okay? Personal pronouns में हम स्टडी करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 टाइप्स होते हैं, जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होते हैं। चलिए आगे। ओके, फर्स्ट पर्सन, अब इनको हम कंप्लीट करने के लिए एक लिस्ट बनाएंगे। ओके, लिस्ट बनाएंगे और इसको आप बाद में बनाएंगे, पहले देखते रहेंगे मैं क्या क्या करता हूं, ओनली आप देखेंगे। अभी कोई भी इसको मार्क नहीं करेगा, क्योंकि तुम गलतियां करोगे बहुत जगह, और गलतियां करनी नहीं है। चलो बड़े होंगे तब भी काम आ जाएगा। जैसे गलत रहता हूँ आपको 2500 देखिए, हम इसमें लिखते हैं पर्सन। ओके, पर्सन। हाउ मेनी पर्सन्स, कितने पर्सन हम स्टडी कर चुके हैं? 3 पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ध्यान देंगे सभी आराम से, जल्दी कोई करनी नहीं है, अंडरस्टैंड होना जरूरी है। ये देखिए, ध्यान देंगे, पर्सन 3 हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन। एवरी पर्सन हैज इट्स सब्जेक्ट्स। हर पर्सन के अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं। एंड दे आर 2 टाइप्स, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। हर पर्सन के सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर 2 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। ओके, हम स्टडी कर रहे हैं सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है आई, मींस मैं, और प्लूरल नंबर होता है वी, मींस हम। आई और वी किसके होते हैं? ये फर्स्ट पर्सन के होते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। में दोनों लिख दिए हैं आपके सामने, देखते रहेंगे। कोई ऐसा ना हो जो चुपके चुपके लिखने में लगा हुआ हो, यानी बुक्स में लिखे रहते हैं, बहुत शानदार लिखे रहते हैं। राइटिंग भी कंप्यूटराइज्ड राइटिंग होती है, सोनी लगती हो। अंडरस्टैंड करना है आपको, लिखने के चक्कर मत लग जाना। सेकंड पर्सन, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों ही यू होता है सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, मैस्कुलाइन जेंडर ही, फेमिनाइन जेंडर सी, ठीक है, फेमिनाइन जेंडर सी, एंड न्यूट्रल जेंडर इट। एंड ये तीनों के तीनों सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, he see it, he see it, third person singular number, and plural number of third person they। इन तीनों का प्लूरल दे होता है।
ओके, दिस इज द सब्जेक्ट कॉलम। ओके, हो गया। आफ्टर दिस possessive, possessive, ओके, possessive है। अपने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और इन द लास्ट रिफ्लेक्सिव। लास्ट में क्या है? रिफ्लेक्सिव। ध्यान देंगे सभी लोग। पहले मैं ऑब्जेक्ट कॉलम को क्लियर करता हूं। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अश, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी हर, इट का ऑब्जेक्ट भी इट होता है, and the object of they, then. This is the object column. Okay? After that, possessive. Possessive column को I will divide into two parts. Possessive को two parts में divide करूँगा मैं। नंबर 1 जो है, इसको मैं नंबर, ये जो है इसको बोलते हैं RIGHT, राइट, और ये है RELATION, रिलेशन, रिलेशन एंड राइट। ये डबल कॉलम बनाए हैं मैंने, इनको देखेंगे अच्छी तरह से। तो पजेसिव ऑफ आई का पजेसिव होता है माई, ठीक, वी का पजेसिव होता है आवर, ओ यू, यू का हो गया योर, ही का पजेसिव हो गया हिज, सी का हो गया हर, इट का हो गया इट्स, और दे का पजेसिव हो गया डियर। ये हो गए पजेसिव्स। ओके, अब पजेसिव्स में मैंने एक कॉलम और बनाया है, राइट वाला कॉलम। इसको अंडरस्टैंड करेंगे। राइट कॉलम को देखिए, माई का राइट पजेसिव होता है माई, आवर का होगा आवर्स, योर का होगा योर्स, हिज ऐसे कैसे होता है, हर का होता है हर्ष, इट्स ऑलरेडी इट्स है तो इसका इट्स ही रहता है, ठीक है, लेकिन इसका बनता ही नहीं है, मान के चले आप तो। क्यों? क्योंकि ये अपना राइट क्या शो करेंगे, इट है जो, क्योंकि ये न्यूट्रल जेंडर्स की बात करते हैं हम, और न्यूट्रल जेंडर्स का राइट शो करने के लिए नहीं है कि ये मेरा है, देख लूंगा मैं, ऐसे करने के लिए थोड़े हैं, ये निर्जीव होते हैं, तो इसलिए ये ब्लैंक रहता है इसका। और डियर का राइट होता है डियर्स। ये हो गए पजेसिव्स। अब मैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में जान देंगे सभी लोग। रिफ्लेक्सिव में सिंगुलर नंबर वालों में सेल्फ ऐड होता है, माई सेल्फ, और प्लूरल नंबर वालों में शैलवेज, आवर शैलवेज, VES ऐड होता है। अब देखिए, यू डबल होते हैं, यू का सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। तो देखिए, यू का सिंगुलर में योर सेल्फ, और प्लूरल में क्या कहेंगे, योर शैलवेज, तो डबल होते हैं यू के। फिर है हिम, सिंगुलर नंबर है, हिम सेल्फ है। हर सिंगुलर नंबर है, हर सेल्फ है। इट सेल्फ है, और देन प्लूरल है, देन सेल्वेज। ओके, ये तो हमारी लिस्ट कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक तो कुछ लोगों को अभी समझ नहीं है, लाइक मुस्कान यादव,
मुस्कान कहाँ जाना है लिख के, लिखना जरूरी है कि मैं मना कर रखा है, डोंट राइट, अंडरस्टैंड करना है ओनली। ओके, ये लड़की नहीं सुन रही है। हेलो यू मुस्कान यादव, क्यों लिख रहा है? आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है कैमरे की ओर। देखिए इधर, इसको कंप्लीट समझ लीजिए, ये है क्या आखिर। ठीक है, देखिए ये सब्जेक्ट जो कॉलम है, सब्जेक्ट जो कॉलम है इसका एक नाम और है, मैं लिखूंगा उस नाम को। देखिए सब्जेक्ट कॉलम का दूसरा नाम और है, और मैं इसी के साथ यहाँ पे लिखूं, यहाँ नीचे नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव सब्जेक्ट को बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और पॉजेसिव है ये अपना, तो नॉमिनेटिव केस बोलते हैं इसको, और इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का दूसरा नाम हो रहा है नॉमिनेटिव केस हो रहा है। ठीक है, पहले इसको आराम से लिख लीजिए ताकि हमारे मन को शांति मिल जाए, है ना। सो राइट इट फर्स्ट, पहले इसे लिख ले आराम से, उसके बाद आगे स्टडी करेंगे हम। अच्छी तरह से लिखनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। लिख चुके हैं सभी? हैव यू डन ऑल? गुड, ध्यान देंगे सभी लोग। आपको बता दूं मैं, हमने ये जो पर्सनल प्रोनाउन टेबल ये चार्ट बनाया है, इसमें हमने अपने 3 प्रोनाउंस को कंप्लीट कर लिया है। 3 प्रोनाउंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं उसके एग्जांपल आपको बता देता हूं। देखिए देखिए प्रोनाउंस में हमने फर्स्ट स्टडी किया कौन? पर्सनल प्रोनाउन, ये हम स्टडी कर चुके हैं। सेकंड इसकी स्टडी कर रहे हैं, कौन है वो? सेकंड देखिए कौन है वो। फर्स्ट में आपको याद क्या रखना है वो मैं चीज यहां बता देता हूं। देखिए फर्स्ट जो पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें आपको क्या हमेशा ध्यान रखना है वो देखिए भाई, जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन है? सिंगुलर नंबर कौन कौन है? ठीक है, और प्लूरल नंबर कौन कौन है? ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। देखिएगा सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर कौन हो गया? आई। सेकंड पर्सन का जो सिंगुलर है यू, उसको काउंट नहीं करते सिंगुलर में। ठीक है, तो कौन हो गया? ठीक है, देखिए आई हो गया, और इसका प्लूरल कौन हो गया? वी हो गया। ठीक है, आई का प्लूरल वी हो गया। इन दोनों को हम जानने लगे हैं। सेकंड पर्सन का जो होता है उसको सिंगुलर में काउंट नहीं करके प्लूरल में ही काउंट करते हैं। दोनों के दोनों वो एक ही होता है, सिंगुलर भी यू होता है और प्लूरल भी यू होता है, सेम होता है। और
थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो ही, सी और इट, ये आता है मैस्कुलाइन जेंडर के लिए, ये आता है फेमिनाइन जेंडर के लिए, और ये आता है न्यूट्रल जेंडर के लिए। और इन तीनों का प्लूरल होता है दे। इन तीनों का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। यहाँ तक हम सब लोग स्टडी कर चुके हैं। इनके ऑब्जेक्ट और इनके पजेसिव भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में कंप्लीट हो गया है। देखिए अब देन सेकंड नंबर की प्रोनाउन अपनी क्या लिखी है हमने? सेकंड नंबर क्या लिखी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकंड नंबर क्या अपनी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि नहीं? क्लियर? अब उसको समझ लें। रिफ्लेक्सिव हम पढ़ चुके हैं, वी हैव डन। क्यों? लिस्ट में देखिए, अभी जो अपन ने लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट में देखिए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है ना? लास्ट कॉलम चेक करिए, लास्ट कॉलम है ना? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। समझ आ गया क्या? रिफ्लेक्सिव में क्या स्टडी किया हमने? सिंगुलर के साथ में हम लगाते हैं शेल्फ, और प्लूरल के साथ में हम लगाते हैं शेलवेज। ये स्टडी किया कि नहीं अभी? लास्ट कॉलम चेक करिए, अभी जो लिखा था पर्सनल प्रोनाउन टेबल, इसके लास्ट में रिफ्लेक्सिव के नाम से लास्ट का कॉलम है। हो गया? माई शेल्फ, आवर सेल्वेज, योर सेल्फ, योर सेल्वेज, हिमसेल्फ, herself, itself, or themselves. These all are the reflexive pronouns. Okay? Reflexive pronouns. एग्जाम्पल देखिए इनका, मैं बता दूं कैसे होते हैं। देखिए सी हार्ट, सी हार्ट, herself, she heard herself, we went our salvage। ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? ध्यान देंगे। उसने अपने आप को चोट पहुंचाई, उसने अपने आप को चोट पहुंचाई, उसने अपने आप को चोट पहुंचाई। कैसे? अपने आप को चोट कैसे पहुंचा ली? आप बैठे हो, गिर जाओ, खुद ही लुढ़क जाओ नीचे, टूट फूट जाओगे, तो अपने आप को चोट पहुंचाई। ठीक है, ये हो गया। और वी वेंट आवर सेल्व्स, हम खुद ही गए, हम खुद ही गए आवर सेल्व्स। तो ये सारे के सारे क्या हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। चले आगे, ये कंप्लीट हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो गया। थर्ड हमने क्या पढ़ा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड क्या अपना? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं वो आप जानेंगे। ओके, थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव है। थर्ड देखिए, अपनी लिस्ट बनाई थी अपने 7 प्रोनाउन को, जो 7 प्रोनाउंस हमने लिखे थे उसमें थर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव है क्या? हेलो साहिल, जो प्रोनाउंस लिखी हमने 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, उसमें थर्ड यही है क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव है क्या थर्ड? ओके ओके, चलिए ध्यान दें। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है
संकेत देने वाली। डेमोस्ट्रेटिव का मार्क ये होता है, ये मार्क होता है। अपन नहीं करते हाथ को यूं करके, यूं इधर है ना, इधर है बोलते हैं। दिस इज डेमोस्ट्रेटिव, संकेत देने वाली। और डेमोस्ट्रेटिव जो वर्ड है वो ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सिमिलर से वर्ड है। डेमोस्ट्रेट करने के लिए वर्ड काम में ले जाते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज। लिख लीजिए इसको। डेमोस्ट्रेटिव में कौन कौन वर्ड होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। हम बोलते हैं दिस इज आइसक्रीम, दिस इज आइसक्रीम, दिस, दैट इज आइसक्रीम। दूर के लिए दैट बोलते हैं सिंगुलर नंबर के लिए, प्लूरल नंबर के लिए दीज आर स्टूडेंट्स एंड दोज आर ऑल्सो स्टूडेंट्स। तो दिस, दैट, दीज और दोज 4 वर्ड्स हैं डेमोस्ट्रेटिव में। आगे चलिए नंबर 4। नंबर 4 पे कौन है? इंट्रोगेटिव। नंबर 4 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंट्रोगेटिव में कौन कौन आता है वो देखिए। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए इसका। ओके, दिस इज माई चेयर, यह है मेरी कुर्सी है। संकेत वाक्य है, यह मेरी कुर्सी है, ऐसा होता है। इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड आप जानते हो, जैसे हु, विच, हुज, व्हेन, ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। बहुत से और भी हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए इसका। Who are you? Who are you? Yes, डेमोस्ट्रेटिव में 4 वर्ड्स होते हैं, लिखवा दिया आपको, ठीक है। और इंट्रोगेटिव में ये तो कुछ लिखवाए हैं, who, which, whose, when, आदि 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 आदि, बच गए ये सारे, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, who are you? बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ये होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जो क्वेश्चन करने में यूज होती है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ओके। अप्लाई नंबर 5। नंबर 5 इंट्रोगेटिव के बाद में आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन नंबर 5 है एम्फेटिक प्रोनाउन। नो, नंबर 5 एम्फेटिक नहीं है ना। नंबर 5 है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन नंबर 5 है, ठीक है। रिलेटिव मीन्स होता है, देखो रिलेटिव मीन्स होता है संबंध शो करने वाली, संबंध जो रिलेशन शो करता है वो होती है रिलेटिव प्रोनाउंस होती हैं। कौन कौन होती हैं वो देखिए। देखिए हु, हुज, whom, which, that, ये रिलेटिव प्रोनाउन होती है। अब आप ध्यान देंगे, who, whose, whom, which, that, इनको हमने रिलेटिव प्रोनाउन कहा है ना, इन्हीं को हम ऊपर क्या कह चुके हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी
कह चुके हैं। समझ में आया क्या? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? डिफरेंस क्या है उसको जानिए। अगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगी तो कैसे होंगी? देखो, व्हाट आर यू डूइंग? क्वेश्चन मार्क। अगर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे, ध्यान देना एक बार, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे तो एक तो सबसे पहले काम में आएंगे सेंटेंस में, दूसरा इनके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी, और तीसरा लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। ये तीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के मार्क हैं। ओके, सेम नाम हो सकते हैं, आपके नाम सेम हो सकते हैं कि भाई इसका भी नाम ये है, इसका भी नाम यही है, सेम नाम है, लेकिन मैं बोलूं पहचाने कैसे? एक थोड़ी सी लंबी है, एक थोड़ी सी नाटी है, मोटी है, पतली है, ये लक्षण नहीं बताते हम, ये उसी प्रकार से है। बोले रिलेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन? बोले सबसे पहले आते हैं, उनके जस्ट पास में एलपी वर्ब होती है और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। ओके, अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन को देखिए कैसे होंगे। देखो मैं एग्जांपल लिखता हूं, दिस इज द गर्ल who has stolen my pen। अच्छी तरह देख लें, बाद में कहेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे देखो मैंने कहा हु आर यू, हु को समझ लीजिए आप। देखो यहाँ पे हु इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले आ रहा है, एलपी वर्ब साथ में है और क्वेश्चन मार्क भी है कि नहीं? तीनों चीजें, ये हो गया इंट्रोगेटिव। और देखो वही हु यहाँ आया है, शक्ल सेम है ना, दोनों शक्ल सेम है ना, हु और हु। यहाँ देखो हु एक तो शुरू में नहीं है, साइड पहले समझ लें, एक तो हु शुरू में नहीं है, बीच में आ रहा है, एक हु के जस्ट बाद में, सॉरी है इसका आंसर है हु स्टोल माय पेन, हु स्टोलन। एक हु के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं है दो, और एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तीनों ही चीजें नहीं है। हु शुरू में नहीं है, हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो शुरू में है, हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन मार्क है, शुरू में नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस है। फर्क क्या है? शक्ल दोनों की एक रहेगी, शक्ल सेम रहेगी, काम वाम सारे अलग अलग हैं। ओके, इसके बाद हम कल स्टडी करेंगे, जितना आज हुआ है इतना रखेंगे, अप टू देन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके।